सीआईडी से हैं और हमें पास ही के जंगल में एक लाश मिली है, एक लड़की की लाश, और हमें शक है कि उसे यहाँ ला के यहीं पे कहीं रखा गया था। तो जरा बताइए कि आपके इस गांव में कोई ऐसा घर है, कोई कमरा है जो बंद पड़ा है, जहां पर किसी को छुपा के रखा जा सकता है? हाँ? बंद कमरा सर? हाँ सर, आप मेरे साथ आइए सर, मैं दिखाती हूँ सर आपको। यही है वो घर जो सालों से बंद पड़ा है सर। ये सीआईडी वाले यहाँ कैसे पहुंच गए? वो लड़की सीआईडी को कुछ बताए इससे पहले हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। यस बॉस। चंदू, तुम जाके शमशेर का पता लगाओ। क्या मालूम बॉस, उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा है? कैसे भी करके ढूंढूं उसे। अगर मुझे पता चला कि शमशेर ने मुझे धोखा दिया है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। टेंशन नहीं बॉस, मैं ढूंढ निकालेगा शमशेर को। निकल। राजेश ने किडनैप किया है। तुझे पता नहीं राजेश, ये किडनैपिंग नहीं, तेरी मौत का फरमान है। कौन है? चुप चुप चुप, चल चुप चुप, चल अंदर जा। बहुत जल्दी में है? तुझे क्या लगा मेरा पैसा लेके इतनी आसानी से 9-2-11 हो जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? राजेश मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई राजेश, माफ कर दो प्लीज। हाथ जोड़ता हूँ राजेश मैं। राजेश जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा, यकीन मानो जो कहोगे वो करूंगा राजेश। जो बोलूंगा करेगा? हाँ हाँ हाँ। चल मेरे साथ, जिंदगी भर तू मेरा गुलाम है। घर की अच्छी तरह से छानबीन कर, अच्छी तरह से देख कुछ मिलता है क्या। ओके बॉस। दे सर, गांव वालों से मिलते हैं। आजा। एक मासूम लड़की की जान चली गई है, इसलिए आप लोग जो कुछ भी बताओगे हमारे लिए अहम हो सकता है खूनी तक पहुंचने के लिए। सर, मैंने कल देखा था एक आदमी को यहाँ इस घर के पास। एक आदमी को यहाँ इस घर के पास देखा था? जी सर। तो उसका स्केच बनवा सकती हो हमारे लिए? बिल्कुल सर। वेरी गुड। राजेश, तुम्हारा टाइम अब खत्म। क्या किया तुमने ये क्या किया? हमारी दोस्ती का फायदा उठाकर तुमने धोखा दिया हमें। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा हम बर्बाद हो गए। तुमने जिन पेपर्स पर बिना पढ़े साइन कर दिए थे, इसने उनका फायदा उठाकर पूरी कंपनी हड़प ली। कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास मीरा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम दोनों भाई बहन हो ही इतने बेवकूफ कि इतनी आसानी से धोखा खा जाओ। कोई भी फायदा उठाएगा, कोई मौका चूक जाऊं ऐसा मैं हूं नहीं। राजेश तुम ये मेरे साथ। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है डार्लिंग, चलो निकलो यहाँ से। राजेश, हमारी शादी होने वाली है। देखो तो अरे प्यार करते हो तुम मुझसे राजेश? मैं प्यार करता हूँ, लेकिन सिर्फ दौलत से। बता दोगे कुछ मिला? बॉस, यहाँ पर इतने सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं कि खूनी का पता लग ही जाएगा। सर, हाँ सर, ये नाम और ये नंबर मिला। तेजपाल, कहीं किडनैपर ने फिरौती के लिए इस तेजपाल को फोन तो नहीं किया होगा? पर कौन हो सकता है ये तेजपाल? सो कहीं वो फेमस बिजनेसमैन तेजपाल कुमार तो नहीं? हाँ सर, ये तेजपाल ही हो सकता है। इसको मैंने 2-3 दफा टीवी पे देखा है। इसकी एक लड़की भी है। दया सर, तेजपाल को मिलना पड़ेगा। नहीं, उठना नहीं। और ये बता कि तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किडनैपर्स ने मुझे पीट के अधमरा कर दिया। सॉरी अंकल, मैं आशना को नहीं बचा पाया। ये सब मगरमच्छ के हंसुलो ना। अंकल आप प्लीज यकीन कीजिए अंकल, मैं सच में नहीं जानता। तो ऐसे नहीं बताएगा। तेजपाल, रुक जाइए। ऑफिसर, मेरी बेटी किडनैप हुई है, और जब उसका किडनैप हुआ था तो ये रणवीर वहां पर मौजूद था। सर, मैं आशना से बहुत प्यार करता हूं और वो मेरी जिंदगी है। अंकल आप प्लीज मेरी बात मानिए, मैं नहीं जानता आशना कहाँ पे। सर, बल्कि मैं तो खुद परेशान हूँ कि पता नहीं आशना किस हालत में होगी। आशना के साथ क्या हुआ
पूरी बात जरा डिटेल में बताओ। सर मैं और आशना लेट नाइट डिनर करके वापस आ रहे थे, तभी अचानक 3 लोगों ने हम पे हमला कर दिया। सर मैंने उन्हें रुकने की कोशिश की, लेकिन सर फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा और आशना को आके ले गए। अच्छा, बड़ी जरा देखिए, आप इस कपड़े को पहचानते हैं? ये लाश, उस पर ये कपड़े। ऑफिसर, ये कपड़े तो मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट दिए थे उसके बर्थडे पर। और ये रिंग मैंने आशना को दी थी, हमारी एंगेजमेंट रिंग। ये क्या हो रहा है ऑफिसर? मिस्टर तेजपाल, आई एम सॉरी, आपकी बेटी आशना अब इस दुनिया में नहीं है। हमें उसकी लाश मिली है जंगल में। मेरे बच्चे, देखिए, मेरे बच्चे मुझे छोड़ चले गए। मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। ऑफिसर, मिस्टर तेजपाल, प्लीज संभालिए अपने आप को। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं आशना को बचा नहीं पाया। सॉरी अंकल। रणवीर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पर तुम अगर चाहो तो आशना को इंसाफ दिला सकते हो। उसके खूनी को पकड़वाने में हमारी मदद करो। तुमने उन लोगों का चेहरा देखा है ना? गुड, तो उनके स्केचेस बनाने में हमारी मदद करो। इस राजेश ने किडनैप किया है। हाँ बोल। अरे हर जगह ढूंढ उसे। क्या ये भी मैं बताऊं कि क्या करना है? मुझे लड़की चाहिए बस। हाँ जल्दी कर। रिलैक्स राजेश, सब ठीक हो जाएगा। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं पूल में जाकर आती हूँ। ये क्या किया तूने? इतना लंबा हाथ, सीधे तेजपाल की लड़कियों को किडनैप किया तूने? तुझे कैसे पता चला? इधर इधर। मुझे कैसे पता चला? अरे पूरे शहर को पता है। पता भी वो है कौन? हाँ पता है कौन है। कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और अब वो मुझे माला माल करने वाला है। माला माल करने वाला नहीं है, तेरी तस्वीर पर माला चढ़ाने वाला है, अगरबत्ती लगा के। अरे बहुत बड़ा डॉन है वो। डॉन लोगों को काट कर फेंक देता है। उससे पंगा लेकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अब क्या करूं? मेरी बात मानो तो छोड़ दो उस लड़की को और जाकर माफी मांग लो उससे। कहां से छोड़ दूं? पहले ही मेरे कब्जे से भाग चुके वो, उसी को ढूंढ रहा हूं मैं। भाग गई है? अरे तेजपाल को पता है कि उसकी बेटी को तुमने किडनैप किया है। बोल बेवकूफ। अगर उसकी बेटी को कुछ भी हो गया ना तो वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अब तो तू बुरी तरीके से फंस गया राजेश। अब कैसे बचोगे राजेश? हैंड्स अप, मालूम करो अपने। बहुत खुला घूम रहे थे तुम राजेश, अब आए हो कानून की गिरफ्त में। ऑफिसर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। यही काम है मेरा, तुम जैसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना। ऑफिसर तुमने कभी सोचा कि मैं यहाँ मिलूंगा? ये खबर तुम्हें कैसे मिली? मैंने उस खबरी को तुम्हारे पास भेजा था। गुड बाय। कब से इस दिन का इंतजार था मुझे डैडी। अब आपकी मौत का बदला लेने का टाइम आ गया है। आप रेडी? क्या हुआ, कुछ पता चला? सर उस किडनैपर का स्केच तैयार हो गया। गुड, पता लगाओ कौन है ये आदमी। इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए हमें। पूरे इस घर के आसपास पिछले 2 दिनों में जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव थे उनकी डिटेल्स निकाल ली?
सर लगभग 125 नंबर्स मिले जो उस घर के आसपास एक्टिव थे। ठीक है, इन सारे नंबर्स को क्रॉस चेक करो, पता करनी है। खबर लाए ना, डेंटल रिपोर्ट से पता ये चला है कि वो जो लाश है ना वो आशना की है। वाह, इतनी जांच पड़ताल के बाद आप ये खबर लेके आ रहे हैं सर? ठहरो यार, सालू का नाम है ना मेरा, मैं वहां से भी खबर ढूंढ लाता हूँ जहाँ लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। डॉक्टर साहब क्या पता चला आपको? पता ये लगा है दया कि उस घर में से हमें जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसमें से एक फिंगरप्रिंट हमारे डेटा में मैच हो गया, और वो फिंगरप्रिंट है चंदू का, एक छोटा मोटा अपराधी। ये रही उसकी रिपोर्ट। चंदू?